हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय ट्यूटोरियल्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूपीटीईटी 2017 के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 3 x 5 9 का अपवर्त है जहाँ x एक अंक है, तब x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अपवर्त क्या होता है। अपवर्त वो संख्या होती है, किसी भी संख्या का अपवर्त वो संख्या होती है जो कि उस संख्या से कट जाए। जैसे यहाँ 9 का अपवर्त कहा है, तो 9 से ये जो संख्या दिया गया है, इधर वाली संख्या, ये पूरी की पूरी विभाजित होगी। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि x की जगह पर क्या रखा जाएगा। जाहिर सी बात है, x की जगह पर कोई एक ऐसी संख्या होगी जो कि 9 से विभाजित पूर्णता हो जाए। तो देखिए, इसका सबसे बेहतर तरीका ये है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में से ही सेट करिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम 9 को सेट कर लेते हैं तो संख्या आपकी बन जाएगी 3195। अब इसको ज़रा 9 से काटिए तो 9 0 27, 9 3 27, 3 30 1 31, और 9 5 45, 4 49, 4 49, 9 5 45। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर संख्या क्या आ जाएगी, 9। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, यूपीटीईटी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है, पहले एक सेमी ब्रैकेट बना हुआ है, फिर संख्याएं लिखी गई हैं, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप जो है पहले एक सेमी ब्रैकेट जो है इसको आप ऐसे रहने दीजिए, इस माइनस को हटाइए, -1 को हटाइए, मतलब माइनस हटाने के लिए संख्या का रेसिप्रोकल कर लीजिए, 3/1 कर लीजिए, माइनस लगा लीजिए और उसके बाद 1 लिख लीजिए, और फिर ब्रैकेट चाहे हटा दीजिए, यहाँ पर इंटू लगा करके 4/1 करके पावर -1 वैसे ही दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे करते हैं, देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट लगा लीजिए, 3/1 का मतलब हो गया 3, माइनस लगा लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर 4 आ गया, फिर -1 आ गया। 3 में से जब 4 घटेगा तो -1 बच जाएगा, -1 है ना। अब यहाँ पे क्या किया जाए, क्योंकि संख्या आपके पास -1 है, पावर भी -1 लगा हुआ है, आप इस पावर को हटाइए। ये -1 जो पावर है इसको आप हटाइए। कैसे हटाएंगे, वही तरीका है कि माइनस हटाने के लिए 1 के अपॉन में कर लीजिए। कैसे, देखो बताते, 1/-1, ठीक है, और फिर पावर 1 आ जाएगी, पावर 1 आ गई, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये -1 पावर चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, और 1 का मतलब होता है, 1 पावर का मतलब वही संख्या हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1, जो कि यहाँ पे देखिए दिया गया है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर, पहले 20% बढ़ाया गया, पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी होगी। इस क्वेश्चन को लगाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। आपको इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, 350 से। अगर किसी भी चीज़ में उतने ही % बढ़ोतरी हो रही है और उतने ही % जो है कमी हो रही है, तो अंततः जो होगा वो कमी आएगी। याद कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इसका जो प्रतिशत कमी जो होगी वो होगी 20 × 20। ये कहाँ से आया, 20% जो बढ़ोतरी थी वो लिखा, 20% जो कमी थी वो लिखा, बटे में 100 लिख लिया, 0 से 0 काट लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 4% की क्या, कमी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा और लासा 3 और 105 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्युत्क्रम भी कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप दो संख्याओं का योग है ना, तो एक संख्या आप मान लें कि x है, दूसरी संख्या जाहिर सी बात है क्या होगी, 36 - x। एक संख्या x हो गई और दूसरी संख्या 36 - x हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सूत्र आपको बता दे रहे हैं। सूत्र ये है, इसको याद कर लेना ध्यान से, कि पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या बराबर उसी संख्या का यानी इन्हीं दोनों संख्या का एलसीएम यानी लासा और गुणे इन्हीं दोनों संख्याओं का मासा मतलब HCF। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बार बार जो है आपके क्वेश्चंस में बनता है, हर बार आता है लगभग में इस तरह का क्वेश्चन जो है, और सारे एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को देखना है। देखिए मैंने बताया था, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जैसे बताया कि पहली संख्या मतलब 3 गुणे दूसरी संख्या मतलब 105 बराबर पहली संख्या जो हमने x माना था गुणे दूसरी संख्या जो माना था 36 माइनस x माना था, ठीक है। अब 105 गुणे 3 कर लीजिए, 315 आ गया और यहाँ पर 36 में 1 से गुणा करने पर 36x आ गया माइनस x² आ गया, ठीक भैया। अब देखिए यहाँ पे जो 315 दिखाई दे रहा है ना, इसको आप इसको दूसरी साइड में लेकर के आओ, ठीक है। इसको सही से अरेंज करो। क्या करना है, माइनस x² प्लस 36x माइनस 315 बराबर, इसको इक्वल के 0 में लिख लीजिएगा 315। यहाँ पर माइनस हटाओ, माइनस हटाने के लिए क्या करो, इसको हटा दो माइनस, यहाँ से पूरी संख्या में x माइनस से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 36x प्लस 315 बराबर 0, ठीक है भैया। देखो क्या किया हमने, फिर से देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये किया कि इस माइनस को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बोर्ड में वहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, आप ओरल करो, जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस कर लो और जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस कर लो। देखो यहाँ माइनस था प्लस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 315 का फैक्टर निकालना है जो कि 36 के बराबर होगा, ठीक है। 315 का फैक्टर आपको निकालना है। तो 315 के फैक्टर में आपका क्या होगा, 315 का फैक्टर आप निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। 315 का फैक्टर बना लो 21 और दूसरा 21 और 15, ठीक है। 21 और 15 मिला करके क्या हो जाता है, 36 होता नहीं, 36 होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपके सामने दो फैक्टर निकल के आ गया, 21 निकल के आ गया और 15 निकल के आ गया, बस आपका यही आंसर भी हो जाएगा, ये जान लीजिए x = 21। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कहा गया है ना कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कहा गया है, तो मतलब दो संख्या आ गई 21 और 15। अब आप क्या करोगे, इन संख्याओं का व्युत्क्रम ले लो। कैसे व्युत्क्रम लोगे, 1/21 ले लो और 1/15 ले लो, लासा ले लो इसका, ठीक है। क्या आ गया, 315 आ गया। 315 वही 21 के पहाड़े में 315 लेके जाइए, देखिए क्या बार में जाता है ये। 21 के पहाड़े में 315 आपका भाग देंगे तो जाएगा 315 भागे 21, 15 बार में जाएगा ना, 15 बार में जाएगा, और 15 से 21 बार में जाएगा, ठीक है। 15 से 21 बार में जाएगा, 315 भागे 15 बराबर 21 जाएगा, जोड़ लीजिए 21 36/315, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 36/315 ये आपका उत्तर हो। हाँ देखिए, आपका जो उत्तर आया था वो आया था 36